हाय फ्रेंड, मैं हूं अरुण। स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन भाजी पर। फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को टाइम एंड वर्क के सब 5 प्रश्न कराऊंगा। फ्रेंड, ये पांचों के पांचों प्रश्न रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं, तो फ्रेंड इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड, ये पांचों के पांचों प्रश्न बहुत ही आसान है और हर बार एग्जाम में आता रहता है, ठीक है ना। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है ना। इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो फ्रेंड, क्या है पहला प्रश्न कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? और ऑप्शन है 16 दिन, 14 दिन, 10 दिन और 12 दिन। तो फ्रेंड, आइए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। मेरी बात को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड, क्या बोला है कि जो ए है ना, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है ना। जो बी है उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग के पास में क्या दिया गया है? फ्रेंड, जब भी आपको दिखे 20 दिन, फ्रेंड 30 दिन, यानी फ्रेंड जब भी आपको दिखे 20 दिन और 30 दिन, चाहे फ्रेंड घंटा में दिखे, तो फ्रेंड ये सब का सब क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड, टाइम एंड वर्क में 3 चीज होता है। फ्रेंड, मैं आपको तीनों चीजों में रिलेशन क्या होता है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीकों से समझाता हूँ, ठीक है ना। तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड, टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है? टाइम अगुणा में इफिशियंसी, ठीक है ना। फिर यही क्या हो गया? टाइम एंड वर्क का एक ही फार्मूला होता है, क्या? टाइम। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टाइम गुणा में इफिशियंसी। फिर जब भी आपको टोटल वर्क निकालना होगा तब क्या करेंगे? टाइम में और इफिशियंसी से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। फिर जब भी आपको टाइम निकालना होगा तब क्या करेंगे? टोटल वर्क में इफिशियंसी से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो फ्रेंड आपका क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। फिर जब भी आपको इफिशियंसी निकालना होगा तो फिर अब क्या करेंगे? टोटल वर्क को टाइम से भाग कर देंगे। फ्रेंड, इफिशियंसी मीन्स क्या होता है? तो क्षमता होता है, ठीक है ना। और फ्रेंड टोटल वर्क मीन्स क्या होता है? तो कुल कार्य होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर यही क्या होता है? 3 फार्मूला होता है टाइम एंड वर्क में। फ्रेंड, ये तीनों फार्मूला अगर किसी बच्चों को लगाने आ गया ना, तो टाइम एंड वर्क का कैसा भी सवाल होगा वो बहुत ही आसान तरीकों से कर लेगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड, पहला क्या था? तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टाइम गुणा में इफिशियंसी। फ्रेंड, टाइम बराबर क्या होता है? तो टोटल वर्क बटा में क्या होता है? इफिशियंसी। फ्रेंड, जब भी आपको इफिशियंसी निकालना हो तो क्या करेंगे? टोटल वर्क को टाइम से भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, आप लोग लिख लीजिए अच्छा से। तो फ्रेंड, आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। फ्रेंड, हमें अभी क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया है, ठीक है ना। इफिशियंसी और कुल काम नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड, हमें सबसे पहले कुल काम निकालने की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड, हमें हमें ये सिर्फ टाइम दिया है, तो हम इफिशियंट टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड, टोटल वर्क हम अपने मन से मान लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं? हम टोटल वर्क अपने मन से मान लेते हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जो इन दोनों से कट जाए। तो फ्रेंड, इसीलिए हम क्या करते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फ्रेंड, यही मेरा क्या हो गया? टोटल वर्क, ठीक है ना। अब फ्रेंड मेरे पास क्या हो गया? तो टोटल वर्क हो गया और क्या हो गया? टाइम हो गया। तो फ्रेंड, हम इफिशियंसी आराम से निकाल देंगे। तो फ्रेंड, इफिशियंसी बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बटा में समय। फ्रेंड, इस 60 काम को ए करता है कितने दिन में? 20 दिन में। तो एक दिन में कितना करता होगा? 60 बटा में 20, 3 दिन, ठीक है ना। 3 आ जाएगा। फ्रेंड, इस 60 काम को बी करता है 30 दिन में, तो एक दिन में कितना करता होगा? 60 बटा में 30 कितना हो जाएगा? 2 हो गया। फ्रेंड, अब मेरे पास तीनों चीज निकल के आ गया, क्या? टाइम निकल के आ गया, टोटल वर्क और इफिशियंसी, ठीक है ना। आइए प्रश्न को देखते हैं अब क्या पूछ रहा है। दोनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो फ्रेंड, दोनों उस काम को, किस काम को? 60 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? फिर दोनों का एफिशिएंसी हम जोड़ लेंगे। फ्रेंड, दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड, दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और फ्रेंड, टोटल वर्क कितना है? तो 60 है। क्या निकालना है? तो कितने दिन में पूरा करेगा? फिर हमें दिन निकालना है। क्या निकालना है? दिन, यानी कि टाइम। फ्रेंड, दिन मतलब क्या होता है? टाइम निकालना है। तो फ्रेंड, टाइम कैसे निकालेंगे? तो टोटल वर्क बटा में क्या हो जाएगा? इफिशियंसी। तो फ्रेंड, हमारा क्या जाएगा? टाइम। तो फ्रेंड, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना है टोटल वर्क? 60 है। और फ्रेंड, इफिशियंसी कितना है दोनों का? तो 5 है। तो फ्रेंड, 60 को हम 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 के पढ़ा में 60 कितने बार में आएगा? 12 बार में। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिन, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड, आई होप ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो फ्रेंड यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आइए हम दूसरा प्रश्न करते हैं। तो फ्रेंड दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या है कि ए, बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो कुल काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है, ठीक है ना। तो फ्रेंड जैसे पहला प्रश्न किए थे ना, बिल्कुल इसको भी वैसे ही करना है। तो फ्रेंड क्या है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है। तो फ्रेंड देखिए क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या होता है, ये का कितना हो जाएगा, जो आता है पहले वही होता है पहले। ए कितना हो जाएगा, तो ए किसी काम को 12 दिन में करता है। बी उसी काम को, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है और फिर सी उसी काम को 15 दिनों में करता है, ठीक है ना। तो ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 12 दिनों में करता है और फिर सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो फ्रेंड अभी मेरे पास क्या है, टाइम है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेके। तो 10 का, 12 का और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फ्रेंड 60 हो गया और समय हो गया तो क्या निकल देंगे, क्षमता। इस 60 काम को ए करता है 10 दिन में तो एक दिन में कितना करता होगा, 6 करता होगा। इस 60 काम को बी करता है 12 दिन में तो एक दिन में कितना करेगा, तो 5 करेगा। इस 60 काम को सी करता है 15 दिन में तो एक दिन में कितना करेगा, तो 4 काम करेगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, तीनों का क्षमता हो गया और फिर क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, मतलब कुल काम हो गया। ये क्या हो गया, समय हो गया। तो क्या बताना है कि यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें, यानी फ्रेंड यदि यदि वे एक साथ मिलकर काम करें, यानी फ्रेंड तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो इस 60 काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो तीनों को जोड़ लीजिए इफिशियंसी। फ्रेंड इफिशियंसी कितना आ जाएगा तीनों का, तो 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। और फिर टोटल वर्क कितना है, तो 60 है। फिर क्या निकल जाएगा, टाइम। टाइम इक्वल टू यानी क्या हो जाएगा, तो 60 बटा में 15, तो 15 के पहाड़ा में 60 कितने बार में आएगा, 4 बार में। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 दिन, ठीक है ना। तो फ्रेंड कौन से प्रश्न है 4 दिन, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या है कि ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी वही काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। यानी फ्रेंड दोनों ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन तक करते हैं तो बताना है ना शेष काम कितना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही करना है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, तो 40 दिन में, ठीक है ना। तो 40 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40, ठीक है ना। तो इस ए 40 काम को करता है 20 दिन में तो एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। इस 40 काम को बी करता है 40 दिन में तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1 करेगा। फ्रेंड एक क्या हो गया, तो ए का क्षमता हो गया और बी का क्षमता हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये दोनों मिलके 5 दिन तक काम करते हैं, ठीक है ना। तो कितना दिन काम किए हैं, 5 दिन। फ्रेंड टाइम कितना हो गया, 5 दिन हो गया, ठीक है ना। और दोनों मिलकर करते हैं तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो एफिशिएंसी दोनों का कितना है, तो 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो फ्रेंड टाइम हो गया 5 दिन और फ्रेंड इफिशियंसी कितना हो गया, 3 हो गया। तो फ्रेंड टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 5 गुणा में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। यानी फ्रेंड 5 दिन में वह 15 काम क्या करते हैं, कर लेते हैं। शेष काम कितना बचा, तो शेष काम फ्रेंड कैसे निकालेंगे, तो शेष काम, तो फ्रेंड कुल काम कितना है, तो कुल काम तो 40 है, तो 40 में से 15 गया तो कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। फ्रेंड अभी ये काम 25 काम शेष बचा है, ठीक है ना। तो कितना कितना भाग बचा है, तो फ्रेंड भाग कैसे निकालेंगे, तो 25 हो जाएगा ऊपर और बाटा में क्या हो जाएगा, 40, ठीक है ना। जो होगा टोटल वर्क वो कहाँ रह जाएगा, नीचे, और जितना करेंगे वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 25 और 40 दोनों किससे करता है, तो 4 5 से करता है। तो 5 के पहाड़ा में 40 8 बार में और 5 के पहाड़ा में 25 कितने बार में, 5 बार में। तो 5 बटा में कितना हो जाएगा, 8, जो कि फ्रेंड ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है ना। तो आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या है कि ए एक काम का 1/6 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी वही कार्य का 2/5 भाग 8 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है ना।
तो देखिए क्या है कि जो ए है ना, किसी काम का 1/6 भाग 5 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 5 दिन में। तो फिर 1 भाग पूरा कितने दिन में करेगा? तो 6 को और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6×5=30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैसे मिटेगा? क्लीन कर दे क्या? अब से देखिए, जो ए है जो ए है किसी काम का 1/6 भाग 5 दिनों में करता है। तो फिर 1 भाग का हम मान निकालेंगे। जब भी ऐसा आएगा प्रश्न बाटा वाला तो हमें एक पूरा का पूरा काम निकालना होगा। कितने दिन में करता है तो हम 1 भाग का मान निकालेंगे। तो 1 भाग का मान कैसे निकालेंगे? तो ऊपर 1 होना चाहिए, ठीक है ना, और तो नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो नीचे क्या है? 6 है ना, तो इसको ले जाएंगे बराबर के उधर। तो 6 में और 5 में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक दिन कितना हो जाएगा? 5×6=30 दिन। यानी फिर जो जो ए है ना उस काम को 30 दिनों में पूरा कर देगा, ठीक है ना। और क्या है? बी उसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में करता है? तो 8 दिनों में करता है। तो 1 भाग कितने दिन में करेगा? तो ऊपर 1 होना चाहिए, तो ऊपर 1 करिए। तो 2 है ना, तो 2 से भाग कीजिए। तो 2 के पढ़ा में 2 एक बार में, और 2 के पढ़ा में 8 कितना हो जाएगा? 4 बार में। और 4 को अब 5 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 4×5=20। तो यानी कि फ्रेंड जो बी है ना वो वह काम कितने दिन में करेगा? तो 20 दिन में करेगा, ठीक है ना। फ्रेंड जो ये प्रश्न हो गया बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 जैसा हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं, ठीक है ना। और बी और सी उसे 120 दिनों में तथा ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो वे 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये जो प्रश्न है ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है रेलवे का उसमें नहीं आता है, ठीक है ना। तो आइए इसको बहुत ही आसान तरीकों से करते हैं। तो फ्रेंड ए और बी दोनों मिल के किसी काम को 72 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है ना। और बी और सी दोनों मिलकर वह काम को 120 दिनों में पूरा करते हैं। और फ्रेंड ए और सी दोनों मिलके उस काम को 90 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो 172, 120 और 90 का क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। तो कितना आ जाएगा? तो 72 का और 20 का और 90 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो फ्रेंड इसका एलसीएम आ जाएगा 360। फ्रेंड इस क्या हो गया? कितना हो गया? कुल काम 60 हो गया। तो फ्रेंड इस 360 काम को ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं 72 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे? तो 360/72 कितना आ जाएगा? 72×5=360, 5 आ जाएगा। फ्रेंड इस 360 काम को जो बी प्लस सी है ना दोनों 120 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे? तो 360/120 3 दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड इस 360 काम को ए और सी 90 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे? तो 360/90 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए ये 5 किसका एफिशिएंसी है? तो ए और बी दोनों का है। और 3 किसका है? तो बी और सी दोनों का है। और ये 4 किसका है? तो ए और सी दोनों का एफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड इस प्रश्न में 3 टाइप का प्रश्न बनता है। ऐसा पूछते नहीं इस प्रश्न में 4 टाइप का प्रश्न बनता है। एक ऐसा होता है कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। और एक आता है कि ए कितने दिन में करेगा, और तीसरा बी कितने दिन में करेगा, और चौथा सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है ना। तो आइए चारों को हम बहुत ही आसान तरीकों से समझते हैं। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अब क्षमता निकालेंगे ए का, बी का और सी का। तो फ्रेंड देखिए इसमें ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी क्या है? 2 बार है। तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा? छहों का क्षमता कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 8 4 कितना हो जाएगा? 12। फिर सब में 2 2 है तो 2 हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा? तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। फिर यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 12/2। तो 2 के पहाड़ा में 12 कितने बार में? 6 बार में। फिर a प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना आ गया? 6 आ गया। फिर तीनों का क्षमता कितना आ गया? 6 हो गया। फिर अगर प्रश्न कहता कि ए बी और सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे तो कैसे करते? तो 360 को हम 6 से भाग कर देते। कितना आ जाता? 60। तो 60 हो जाता इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है ना। तो देखिए तीनों का आ गया एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी का। अब यहाँ से फिर हम ए का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो फ्रेंड इस 6 में से हमें किसका एफिशिएंसी घटाना पड़ेगा? तो बी और सी का एफिशिएंसी घटाना पड़ेगा।
तो देख लीजिए बी और सी कहाँ पे है, तो फ्रेंड बी और सी यहाँ पे है, तो इसका क्षमता कितना है, 3 है। तो फ्रेंड ए का क्षमता कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फ्रेंड हमें बी का एफिशिएंसी निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम, इसमें से ए का और सी का एफिशिएंसी घटा देंगे। देखिए ए और सी कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। कितना है ए और सी दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो फिर बी का कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम सी का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो सी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी ए का और बी का घटा देंगे। तो ए और बी का कितना एफिशिएंसी, तो ए बी और यहाँ पे है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फ्रेंड सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो फ्रेंड तीनों का एफिशिएंसी आ गया अलग अलग, ए का आ गया 3, बी का आ गया 2 और सी का कितना आ गया, 1 हो गया। फ्रेंड प्रश्न क्या पूछा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करे तो वे 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे। तो तीनों मिलके प्रश्न तो बहुत ही आसान सा। फ्रेंड अगर पूछता ना कि एक कितने दिन में करेगा, तो 360 को हम 3 से भाग कर देते। बी कितने दिन में करेगा, तो 360 को हम 2 से भाग कर देंगे। पूछता कि सी कितने दिन में करेगा, तो 360 को हम 1 से भाग कर देते। लेकिन क्या पूछा है कि तीनों मिलके 3 दिनों तक काम करते हैं। तो फिर तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। तो 3 दिन में कितना कर लेंगे, तो 3 गुणा में 6 कितना हो जाएगा, 18 काम कर लेंगे। बताना है कि कितना कितना भाग काम किए हैं, तो क्या हो जाएगा 18 ऊपर और फ्रेंड क्या हो जाएगा 360 कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो 18 का पहाड़ा में 36 कितने बार में, 2 बार में, तो ऊपर कितना हो गया 1, नीचे कितना हो गया 20। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है, 101 बटा में 120, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप ये प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है ना। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।